नमस्कार, कड़क इलेक्शन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बिहार के दूसरे फेज की चुनाव की। आज ये तय हो जाएगा, आज शाम तक के जितने वोट पड़ेंगे उसके बाद ये तय हो जाएगा कि नीतीश सरकार जाने वाली है या तेजस्वी को मौका मिलने वाला है। ये जो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले एक हम बात जरूर करेंगे कि कल रात जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, एक आतंकी हमला जो हुआ है, उसका क्या असर इस चुनाव पे पड़ेगा क्या? क्योंकि आपने पिछले दिनों से कुछ देखा था कि कई बार ऐसा होता है, अक्सर ये होता है कि विपक्षी दल ऐसी तरह के जब भी मौके आते रहे हैं तो उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया, आरोप लगाया सरकार के ऊपर या मोदी सरकार के ऊपर कि फ़ायदा उठाने के लिए वो बम ब्लास्ट कराते हैं, उसको चुनाव से जोड़ते हैं। तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ इस तरह का असर होगा क्या? और ये क्या इसका जो इम्पैक्ट है अगर नॉर्मली भी देखा जाए सुरक्षा की दृष्टि से, बाकी तमाम चीज़ों को आपको पता है कि जब भी आतंकी हमला होता है यहाँ किस तरह के माहौल होते हैं, क्या होते हैं। और बिहार में भी ऐसी जगह हैं वहाँ पर जिसके तार कहीं ना कहीं आतंकियों से जुड़े होते हैं। वो तमाम जो चीज़ें हैं, सीमांचल का इलाका है, वो तमाम जो चीज़ें बांग्लादेश से घुसपैठियों और बहुत ज़्यादा हैं। तो अक्सर ये बातें आई गई नहीं होती है। तो ये मत समझिए कि अगर कल रात में दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो इसका इम्पैक्ट इस चुनाव पे नहीं होगा। प्रशांत, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि याद कीजिए, जब जब इस तरह के देश में हमले हुए हैं, विपक्षी दलों ने हमेशा इस पे आरोप लगाया है, किसी ने करने की कोशिश की है। तो दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में हमला हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है जिसके देखिए अभी तक तो चीज़ें खुल के उस तरह से नहीं आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि इसके तार जुड़े हैं आईएसआई, क्योंकि इस तरह के हमले में बिना आईएसआई के सपोर्ट किए और बिना पाकिस्तान के से होता नहीं है, अक्सर कभी हुआ नहीं है ऐसा। बिल्कुल, देखिए शुरुआत में जब ये खबर आई कि कार में धमाका हुआ है तो लगा ये कि सीएनजी का ब्लास्ट होगा, बैटरी फट गई होगी, लेकिन ये इतना भयानक था कि जब पता ये चला कि इसमें कई लोगों की जान चली जा रही है, पहले 1-2 की, 8-9 की, 10-11 की, ये तादाद बढ़ती चली गई और जिस तरह के हालात देखे गए तो ये समझा गया कि ये विस्फोटक का ही इस्तेमाल किया गया है। अब भारत में जिस तरह की टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात सरकार ने कह रखी है, उसे लेकर ये बात तो जाहिर है कि जो भारत विरोधी तत्व हैं ये बौखलाहट में हैं, क्योंकि ये अपने नापाक मंसूबों को अंजाम तक नहीं पहुंचा पा रहा है। लगातार ये नापाक कोशिश होती रही। 3000 किलो जब बारूद इकट्ठा करके पकड़ा जाता है, वो भी डॉक्टर के पास। बिल्कुल, और ये एक जगह के ही एक डॉक्टर की बात नहीं है, चाहे वो गुजरात में पकड़ा गया हो, कश्मीर से कनेक्शन करने वाला हो, ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले डॉक्टर हैं, और ये डॉक्टर्स हैं एक के बाद एक। चीन में पढ़ाई करके आए हैं, अमेरिका में उनकी हायर स्टडी हुई। तो अगर इस तरीके की पढ़ाई लिखाई, तो ये पहले जो माना जाता था कि नहीं, ये जो आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं दरअसल ये बहुत गरीब वर्ग के लोग हैं जो पैसों के लालच में आकर के आतंकी वारदातों में शामिल हो जाते हैं, ये बात अब बहुत पीछे छूट चुकी है। ये पहले भी छूटी रही है। हाईली क्वालिफाइड लोग ये इन्वॉल्व शुरू से। आप ओसामा बिन लादेन को भूल गए क्या? ये हमेशा रहा है